ज्योत से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राग में आए जमीन दुखी, राग में आए जमीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। Namo
ग्रंथ के माध्यम से कल हमने जाना था कि हम जिस काल में भी रह रहे हैं ये कलिकाल पंचम काल है और इस पंचम काल जो भरत क्षेत्र में अभी चल रहा है, काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। तो जो भी काल परिवर्तन चल रहा है पंचम काल का नाम दुक्मा काल है। इस दुक्मा काल में मिथ्या दृष्टियों की प्रचुरता है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसा कल की गाथा के माध्यम से जाना था। आज 55 नंबर गाथा है जिसमें समयदत्ती जीवों की दुर्लभता के बारे में बताया जा रहा है कि समयदत्ती जीव दुर्लभ है। मिथ्या दृष्टि तो प्रचुर है लेकिन समयदत्ती दुर्लभ है। तो कैसे गाथा बताते हैं? अज्जव सपड़ी हरे पंचम यादे मिच को पया सुलेहा सम्मत को बसाया नया दुल्हा होती। आचार्य भगवान कहते हैं अज्जव सपड़ी, अज्जव सपड़ी आज वर्तमान की कुंडा और सपड़ी काल में भरही भरत क्षेत्र में पंचम काल में मिच्छ कुपया मिथ्या दृष्टि जीव सुलहा सुलभ है, किंतु सम्मत कुप सम्मति जीव में सायान नया। देखिए आचार्य भगवान क्या शब्द दे रहे हैं, सायान नया। चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि, दोनों ही दुर्लभ मूर्ति होते हैं, दोनों ही दुर्लभ। साधु को भी सम्मति नहीं बोला, ये जो साधु बन गया कि मैं पिछली धारण कर ली तो वो सम्मति हो गया, नहीं। साधु की सम्मति नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि वो सम्मति हो। ऐसा मूल गाथा के माध्यम से आचार्य बुद्ध गोस्वामी ने कहा है। इसलिए तो कहा गया कि पंचम काल में बहुत दुर्लभ ही जीव सम्मति होगी जिनकी श्रद्धा अगाध होगी, मजबूत होगी। चाहे कोई कितना ही कुछ आपको भटकाने की कोशिश करे लेकिन आपकी श्रद्धा कभी डिगे ना। ऐसे दुर्लभ श्रावक होंगे जो इतने मजबूत होंगे, वरना कोई भी छोटी सी कोई दृश्य को देखते हैं, कोई बात होती है, कोई घटना होती है और श्रद्धा टूट जाती है, बोलते नहीं अब नहीं जाना हमारा, श्रद्धा टूट जाती है। तो बहुत कम ऐसे श्रावक होते हैं जिनकी श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है, जैसे राजा शरण की श्रद्धा थी। जब तक वो बौद्ध धर्म को अपनाते जब तक तो अपनाते थे, ठीक है। उन्होंने उस अवस्था में तो मुनिराज पर अवसर भी कर दिया, यशोधर मुनिराज के ऊपर सर डाल दिया, बड़ा हुआ सर डाला, जिससे चींटियों के मारने से उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। 2 दिन बाद उन्होंने चेला को बताया था कि मैंने ऐसा किया था जंगल में। तो चेला कहती है ओह राजन ये क्या किया आपने, फिर क्या हुआ? बोले दिगंबर मुनिराज पर अवसर कर दिया। अरे भाई अब तो भग गया होगा पाखंडी। बोले अगर दिगंबर साधु होंगे तो वहीं बैठे होंगे। ले चल देखते, लेके गए चेला को, देखा तो मुनिराज वहीं बैठे साधना में और पूरा शरीर लहूलुहान हुआ, चींटियों ने चारों तरफ से खा लिया। देखा मुनिराज दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। तुरंत चेला ने अवसर दूर किया, चींटियों के लिए चीनी आदि मीठा आदि मिष्ठान डाला, वो सारी चींटियां शरीर से उतर गई और फिर चंदन का लेपन किया। तब अवसर दूर जाके मुनिराज ने अपनी आंखें खोली तो श्रद्धा के साथ दोनों के हाथ जुड़े, मुनिराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया, सत्कर्म वृद्धिरस्तु, धर्म की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। तब राजा शरण के मन में विचार आया, ओह मैंने जिन पर अवसर किया वो मुझे आशीर्वाद दे रहे, धर्म की वृद्धि हो, सच्चे साधु तो यही है, और मैं कैसा पापी, मैंने इतना घोर धारण कर दिया और तलवार पर उसका हाथ गया। बोले मैं अपना शीश काट के मुनिराज के चरणों में रख दूंगा, मेरा प्रायश्चित यही है। इतना सोचा और इतने में मुनिराज बोले नहीं राजन, मन में विचार नहीं करना, आत्मघात सबसे बड़ा पाप है, उसके बारे में सोचना भी मत। इतना कहना था कि राजा शरण की श्रद्धा और मजबूत हो गई
बार श्रद्धा और फिर एक बार हुई तो हुई। उनके जीवन में कई घटनाएं हुई। एक घटना तो मैंने आपको बताई थी कि जब उनके नगर में मुनिराज आए तो दर्शन करने के भाव में देवों में चर्चा चल रही थी कि अगर भरत क्षेत्र में अभी पंचम काल में कोई सम्यक को धारण करने वाला नहीं है, सच्चा सम्यक व्यक्ति कोई जीव है तो राजा शरण है, तो दो देवों को पाप पची नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले परीक्षा लेने जा रहे, दो दिन परीक्षा लेने के लिए आए, तालाब किनारे उद्यान किनारे पहुंच गए और एक ने मुनि का वेश बना लिया और एक ने आलिका का वेश बना लिया। देवों ने मुनि का वेश बनाया, हाथ में डंडी पकड़ के तालाब किनारे मछली पकड़ते हुए, और आलिका का वेश बनाया गर्भवती के रूप में, यार का गर्भवती है ऐसा रूप बना के बैठ गए। खबर पहुंच गई राजा के पास से मुनि आलिका आए हुए दर्शन करने के लिए। मुनि के राजा शरणी दल के साथ आए। मंत्री लोग देख कर गए, मंत्री लोगों ने राजा को मना किया, राजा आज भी चलते फिर कभी चलते नहीं, एक बार फिर आके दर्शन करने निकला हूं, दर्शन करके जाऊंगा। ऐसी भावना लेकर राजा आया। जैसे ही देखा एक रस, तब भी श्रद्धा डिगी नहीं। दिगंबर वेश है, मुनि वेश है, इसी को बदल लिए हुए। अगर मैंने नमस्कार नहीं किया ये सारी प्रजा नमस्कार नहीं करेगी, और मैंने नमस्कार कर दिया तो सारी प्रजा नमस्कार करेगी। अगर मैंने नमस्कार नहीं किया तो पूरी प्रजा की श्रद्धा टूट जाएगी। ये सोचकर राजा ने नमस्कार किया तो सारी प्रजा ने नमस्कार किया और राजन चला गया महल की ओर वापस, कुछ नहीं बोला, बिना बोले सब प्रजा के साथ में चली गई। फिर रात्रि के अंधकार में पुनः राजा शरण घोड़े पर बैठकर अकेला आया, अकेला आके और फिर उन दोनों के लिए संबोधन किया। इस वेश में ये काम शोभा नहीं देता, ऐसा नहीं करना चाहिए। संबोधन किया, स्थितिकरण किया, जैसे बताया तो मुनिराज का रूप जो बना के दे पाया था भड़क गया। क्या हुआ? आलिका है ना, इसको मछली खाने का बोला हुआ है, इसलिए पकड़ो। बोले मुनिराज इस देश में नाम करें तो अच्छा है, विनय पूर्वक, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक। जब बार-बार विनय करता हुआ राजा शरण बोल रहा था, उस समय फिर दोनों देव अपने असली रूप में आकर राजा शरण के चरणों में नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हे राजन, जैसा स्वर्ग लोक में आपकी वाणी सुना था, धरती पर आपको वैसा ही पाया। ऐसी श्रद्धा आज वर्तमान में तो देखने में नहीं मिलती है कि किसी के पास हो। अगर ऐसी कोई बात छोटी मोटी भी कोई बात हो जाती है तो उसके लिए भी श्रावक अपने आप को जो समय व्यक्ति कहते हैं वो पूर्ण का पालन नहीं कर पाते हैं, वो ढक नहीं पाते हैं, वो स्थिति का पालन नहीं कर पाते हैं, वो जाके विनय पूर्वक निवेदन नहीं कर पाते हैं। ऐसे श्रावक जिससे वो अपने कर्मों का बंध ही मानते हैं। मुनिराज की निंदा करना निरंतर कर्मों का बंध मानना है। उनका अवमानना करना देव का अवमानना, शास्त्र का अवमानना और गुरु का अवमानना, ये तीनों का अवमानना करना, आक्षेप लगाना। जैसे भगवान का आक्षेप क्या होता है कि भगवान कबलाधारी होते हैं, भगवान आहार करते हैं, कबल मतलब ग्रास का आहार करते हैं, आक्षेप है भगवान का। भगवान शादीशुदा है, जो भगवान बाल ब्रह्मचारी है उनको शादीशुदा कहना, जो भगवान के बच्चे नहीं होते उनके बच्चे बोलना। जी जिस भगवान का केवल मां का एक लौटा बेटा होता है, चंद्र बेटा, उसके दो भाई बताना, बोले दो भाई थे, ये आक्षेप लगा देव का अवमान कर रहे हैं, सच्चे धर्म का अवमान कर रहे हैं, सिद्धांत पर घटित नहीं होता, ऐसी बात कर रहे हैं। मुनिराज भिक्षा ग्रहण करते हैं और भिक्षा में जो आ जाए वो उसको खा लेते हैं। ऐसी बातों को बोलना, हिंसापूर्ण बातें जहां लिखी हो और उसको सच्चा साफ सके ना, ये शास्त्र का बर्बाद है। और गुरु का बर्बाद, अरे पंचम काल में गुरु होती नहीं है, ये तो जन्म काल में होते थे, अब तो कुछ होते ही नहीं है, अब तो नाम के साधु में कोई रहती नहीं है। ऐसा नहीं है। शास्त्र में उल्लेख पंचम काल के अंत तक भाव लेके मुनिराज होंगे, शास्त्र में लिखा है, क्या झूठ लिखा है?
अगर शास्त्र में लिखा है तो सत्य भगवान की वाणी तो बस श्रद्धा करना। ऐसे देव शास्त्र गुरु पर अपने बात जो करता है वो निश्चित ऐसे खोटे कर्मों का बंध मानता है जिसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। उसका कर्म कटता नहीं है, भोगना ही पड़ता है। तो आचार्य भगवान स्वामी बता रहे हैं एक तो पंचम काल भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है, उस पंचम काल में एक शब्द और उड़ गया अवसरपणी, अवसरपणी में एक शब्द और उड़ गया हुंडा, हुंडा अवसरपणी काल चल रहा है। और ये हुंडा अवसरपणी काल में चल रहा है, ये असंख्यात अवसरपणी बीत जाने के बाद एक बार आता है। असंख्यात अवसरपणी काल बीत जाने के बाद एक बार आता है। अब आप अपना सौभाग्य समझे, आप और हम कि अपना दुर्भाग्य समझे कि अपन ने जन्म ही लिया हुंडा अवसरपणी काल में। तो अपना सौभाग्य समझो कि इतने अवसरपणी के बाद बीच एक बार तो आती है, अपन को सौभाग्य मिल गया उसमें जन्म लेने का। अपना सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य समझो, यार ये बताओ इसी काल में मिलना तो जन्म लेने की है। क्योंकि सोच दो होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक व्यक्ति समय से करके यात्रा करने पहाड़ पर चढ़ रहा था, सीधे जाना पहुंचा और हार्ट अटैक आया, मर गया। अब दो सोच रखने वाले होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव वाला अगर देख ले पापी गई का सिद्ध क्षेत्र समय से कर गया तो 15 वही करता है, बीच में मर गया। बोलते हैं नेगेटिव सोच रखने वाला। पॉजिटिव वाला क्या कहेगा, क्या मौत आई देखो, बाकी में घर में मरता तो कोई साथ नहीं देता। ऐसी पावन भूमि में सिद्ध क्षेत्र पर मरण हुआ, सिद्धों की भूमि में, सिद्धों की नगरी में मरना तो था ही, सिद्धों की नगरी में मरा। कितना सौभाग्य था उसका, कितना पुण्य था। वो काम एक ही हुआ, इसको बताने वाले दो अलग अलग व्यक्ति थे, तो अलग अलग ढंग से उसने प्रेषित किया। एक कहता है समय व्यक्ति, एक कहता है व्यक्ति व्यक्ति, एक कहता है उसका स्वभाव है और एक कहता है उसका दुर्भाग्य। दोनों अपने अपनी बात बता रहे हैं। तो अब सोच अपनी अपनी है, विचार अपने अपने हैं। हम पंचम काल की बात कर रहे हैं। आचार्य भगवत स्वामी कहते हैं एक तो कलिकाल, पंचम काल, हुंडा अवसरपणी काल। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि सुलभ है, जहां देखो वहां, जहां नजर वहां सब मिथ्या दृष्टि नहीं मिलेगी। जो मिथ्या का पोषण करने वाले कोई कोई मिलेंगे, लेकिन सर्व दृष्टि की श्रावक को या साधु को दुर्लभ है। एक शब्द लिखे ना, संबंध उप सायार नयार होती अर्थात समय दृष्टि ग्रस्त और साधु दुर्लभ होते हैं जो पंचम काल में मिल जाए। क्योंकि समय दर्शन के 8 अंग होते हैं और 8 अंगों का होना अनिवार्य है। अगर एक अंग भी कम है तो वो समय दृष्टि नहीं कहलाया जा सकता है। जैसे उदाहरण दिया था ना, निर्मल चित्तम जब दर्शन जन संतिते नहीं मंत्रों च न्यूनो निहंति विस वेदनाम। एक मंत्र में से एक अक्षर कम है तो वह विष की पीड़ा को दूर करने वाला नहीं है। उसी प्रकार समय दर्शन के 8 अंगों में एक अंग कम है तो समय दृष्टि कहलाने का अधिकारी नहीं है। 8 अंगों का पालन करना होना चाहिए, अनिवार्य है। अगर 8 अंग में से एक अंग कम है तो समय दृष्टि नहीं है, दुर्लभ है। जिनकी श्रद्धा अटूट है, दृढ़ है, उसको व्यक्ति कितना ही हिलाना चाहिए, कितना ही हिलाना चाहिए। फलाना ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वहां पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। आज वर्तमान में देख लो, कहीं भी देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, कोई सच्चा साधु मिलता ही नहीं है। ऐसे ऐसी बातों को बोलने वाले बहुत लोग हैं। मिथ्या दृष्टि बहुत सुलभ है, जो आपको मार्ग से भटकाने वाले हैं, जो आपको धर्म से विचलित करने वाले हैं, जो आपको धर्म से दूर ले जाने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत मिलेंगे, वहां की ख्याति बताएंगे, वहां की प्रशंसा बताएंगे। अरे वहां पर जाओ, क्या हजारों लाखों की तादाद में लोग भीड़ मिलती है, वहां पर कितनी भीड़ होती है, क्या होता है। 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, वहां पर देखो कितनी ख्याति है। और वहां ले जाएंगे आपके लिए, और वहां होगा क्या, धक्का खाओ, 4 किलोमीटर की लाइन में लग के खूब धक्का खाओ, और वहां जाके
ऐसे ले तो जाएंगे और बाहर खड़े रहेंगे, अपने स्कूटी में बाहर खड़े रहेंगे, तुम क्या बोले? बोले मैं तो ठीक हो जाएगी, ठीक हूँ, मैं तो देख लिया भीड़ है, मैंने भीड़ देख ली, तुम जाओ। तो ऐसे श्रावक नहीं है, बड़े मजबूत, बोले हमें जरूरत नहीं है दर्शन करने की, मैं तो बीतरा की भगवान एक साथ गुरु है, उनके दर्शन कर लिए, बस आनंद मंगल है। ऐसे श्रावक नहीं है। और ऐसे भी है जो अपने मंदिर के बाहर छोड़ देंगे, तो कहते जाओ दर्शन कर लिए, तो हम जा रहे हैं, मैं पता तो कितने बजे आना है, हम लेने आ जाएंगे। मंदिर में नहीं घुसेंगे अंदर दर्शन करने के लिए, तुम्हें दर्शन कराने नहीं आएंगे, दर्शन कराने गेट पर छोड़ दिया, जाओ करो दर्शन, और खुद चले जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, बोले हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बस तुम बता के कितने बजे आना, कितने बजे आ जाएंगे। ऐसे भी अब क्या करें, सब प्रकार काल ऐसा ही है, कैसे लोग बनते, तो समझना चाहिए और कौन सी दृष्टि में, कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हैं, समय दृष्टि में या मिथ्या दृष्टि में। समय दृष्टि तो क्या बहुत दूर की बात है, समय दृष्टि की जो पास से नजदीक पहुंच जाओ, बाउंड्री के पास कोई बहुत है, क्या बाउंड्री तक पहुंच तो जाओ, हमसे नजदीक ही पहुंच जाओ, हाँ समय दृष्टि के लायक है, बन सकते हैं, वरना यहाँ साधु को निषेध कर दिया, ये साधु समय दृष्टि नहीं मिलती। जहां देखो वहां अपनी प्रभावना की बात चल रही है, निजी प्रभावना, प्रभावना अंत कहता है कि एक प्रकार जिन धर्म की पताका फैलना चाहिए, जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए, काम ऐसा करो कि जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए। आगम तो ये कहता प्रभावना की ये है, लेकिन होता क्या, अपनी जाति, मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैंने ये करा दिया, अलग अलग अपने अपनी गाथा, यस गाथा ऐसा करता है, वो समझ तो नहीं है। जो साधु होते हैं दूसरे साधु के प्रति वात्सल्य भाव नहीं रखता, वो कैसा साधु, एक साधु दूसरे साधु के प्रति वात्सल्य भाव नहीं रखता, दूसरी संगी तो दूर की बात, अपने संगी साधु के साथ वात्सल्य नहीं कर पाएगा, वो क्या समय दृष्टि, समय दृष्टि नहीं है। समय दृष्टि होने के लिए आठों अंगों का होना अनिवार्य है। आचार्य भगवान कह रहे हैं पंचम काल में, हुंडा अवसर काल में, भरत क्षेत्र में सम्य दृष्टि जीव दुर्लभ है, जिस कारण से जीव के परिणाम विशुद्ध नहीं रह पाते, मिथ्यात्व के कारण ही इस जीव ने दान, पूजा, जप, तप, त्याग, संयम, नियम, संलेखना आदि करने के भाव ही नहीं होते कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ नियम लूं, मैं भी कुछ व्रत लूं, मैं भी पूजा करने जाऊं, भगवान की जाप करूं, तब करूं, उसके भाव ही नहीं होते। मिथ्यात्व के कारण से अजीब सम्यक भावनाओं से हमेशा दूर रहता है और दूर होता ही चला जाता है। इस पंचम काल में प्राणियों को मन मस्तिष्क जहां पर झुकाव है वो मिथ्यात्व की ओर झुकाव जाता है। थोड़ा सा कुछ चमत्कार देखा और व्यक्ति भागा वहां के लिए, थोड़ा सा चमत्कार देखा और व्यक्ति भागता, वहां पर लाखों की तादाद में भीड़ जा रही है, भागे जा रहे पीछे जा, यथार्थ का बोध ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार इतना अधिक मात्रा में है कि उस प्रचार के चक्कर में फंसकर मिथ्यात्व में खुद फंस जाता है, खुद जाने लगता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात, इतना अच्छा प्रवचन देते हैं वहां पर, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे उस दलदल में ऐसा फंसता है अंदर ही अंदर दलदल में घुसता चला जाता है और ऐसा घुस जाता है फिर निकलना मुश्किल होता है। पर तो दलदल में फंस के नियम से वो मरेगा, नियम से, इसलिए दलदल में फंस ना जाए वो। मिथ्यात्व ऐसा ही है। तो महानुभाव समय व्यक्ति श्रावक भी हो या मुनि भी हो, दोनों की संख्या मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कम है, चाहे साधु हो या श्रावक हो, दोनों की संख्या कम है। मिथ्या दृष्टि तो बहुत है और अपार है, उनकी संख्या भी नहीं कर सकते आप कितनी संख्या है, सब मिथ्या दृष्टि है और समय दृष्टि बड़े दुर्लभ। तो हुंडा अवसर काल के प्रभाव से मिथ्यात्व वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है।
बारे में आपने सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं जो असंभव है, जो कभी संभव ना हो, वो घटना घट जाए तो उसका नाम कहलाता है अनहोनी घटना। तो वो इस पंचम काल में घटी है, इस अवसरणी काल में घटी है। तीर्थंकर का जन्म तीसरे काल में नहीं होता, कब होता है? चतुर्थ काल में होता है। यहाँ तो आत्मा भगवान का जन्म तीसरे काल में हो गया और साथ में तीसरे काल में मोक्ष भी हो गया। तीसरे काल में जन्म हुआ और तीसरे काल में ही मोक्ष हो गया, जबकि जन्म चौथे काल में और मोक्ष भी चौथे काल में ही होता है। जब चौथा काल प्रारंभ होने में 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रह गए थे, तब आदिनाथ का मोक्ष हो गया था। ऐसा हुआ। भगवान प्रथम तीर्थंकर जो हुई, प्रथम तीर्थंकर जन्म और मोक्ष तीसरे में हो, और साथ ही तीर्थंकर की कभी पुत्रियां नहीं होती। ऐसा सिद्धांत नियम है कि तीर्थंकर की पुत्रियां नहीं होती, तीर्थंकर के पुत्र ही होते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ आदिनाथ की पुत्रियां नहीं हुई, 2 पुत्रियां हो गई। तीर्थंकर से पहले कोई मोक्ष नहीं जाता, पहले तीर्थंकर से पहले कोई मोक्ष नहीं जाता। या तो उनके बेटे का बेटा, उनका बेटा अनंतगिरी पहले मोक्ष चला गया, बाहुबली नहीं, अनंतगिरी मोक्ष चले गए। चक्रवर्ती कभी किसी से पराजित नहीं होता, कभी किसी से नहीं होता। या तो वो अपने भाई बाहुबली से हार गए, भरत चक्रवर्ती जब बाहुबली से युद्ध हुआ तो बाहुबली से पराजित हो गए। 3 वर्ण नहीं होते, परंतु 5 वर्ष के कारण चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। अनहोनी घटनाएं हमें पड़ती हैं। तीर्थंकरों को अवसर नहीं होता, कभी नहीं होता, परंतु काल दोष के कारण 3 तीर्थंकरों पर अवसर हुआ। सुपासना, उपासना और महावीर, ये 3 तीर्थंकरों पर अवसर हुआ। तीर्थंकरों के तीर्थंकरों के काल में धर्म का विच्छेद हुआ, बीच में धर्म का विच्छेद चलता रहा। 63 साल का पुरुष हर चतुर्काल में होते हैं, 63 परंतु काल उसके कारण 58 ही रह गए। जैसे प्रथम तीर्थंकर पृथ्वी काल में चले गए और एक तीर्थंकर इसमें कम हो गए। 12 चक्रवर्ती में से शांतिनाथ, कुंजनाथ, अरयनाथ, ये 3 चक्रवर्ती बन गए और तीर्थंकर ही बन गए, तो 3 वो कम हो गए। और चक्रवर्ती 3 चक्रवर्ती एक कम हो गए। और भगवान महावीर का दिन जो प्रथम नारायण का दिन था, वही दिन आगे चलकर 24वें तीर्थंकर बन गया, तो एक कम हो गए। इस प्रकार 1 तीर्थंकर, 3 चक्रवर्ती, 1 नारायण, 5 कम हो गए, तो 63 में से 58 ही शेष रह गए। रुद्र की उत्पत्ति नहीं होती इस काल में, रुद्र की उत्पत्ति हुई, 11 रुद्र उत्पन्न हुए। कहीं वर्णन मिलता है कि रुद्र दोनों काल में होते, उत्तरपणी में भी होते हैं, उत्तरपणी में भी होते हैं, वो अलग अलग आचारों के कथन है। तो ऐसी असंभव बातें मिथ्यात्व नहीं होता, कहते हैं मिथ्यात्व नहीं होता, बढ़ता नहीं है। तीर्थंकरों की मोक्ष जो है समय से बढ़ से होता है, हर तीर्थंकर का मोक्ष समय से बढ़ से होता है, लेकिन इस बार 4 तीर्थंकरों का अलग अलग हुआ। हर तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में ही होता है, लेकिन इस बार केवल 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी 19 का यहाँ। उसमें 19 में कर देंगे तो 1 2 ऐसे हैं जो इधर उधर गए होंगे, बाकी सबका उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बागमती हो, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे सौरीपुर हो, चाहे हस्तिनापुर हो, कोई सब उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो सबका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कुछ ऐसे मिथिला नदी जहाँ पर हुए, भद्रपुर में जिनका जन्म हो गया, सिंगला में हुआ, तो कुछ का हुआ अलग अलग हुए, लेकिन सिद्धांत है कि अयोध्या में जन्म और संवेद से घर से मोक्ष, ऐसा सिद्धांत है। तो ये अनहोनी घटना है जो इस काल में घटी है, इसको कहते हैं उनका आत्मनिकाल का दोष। गृहीत मिथ्यात्व, जो परोपदेश के बिना मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जीवात्म पदार्थों का असंधान रूप भाव होता है। वह
जीवादि तत्व नित्य ही है अथवा अनित्य ही है इत्यादि रूप दूसरों का उपदेश सुनकर जीवादिकों के अस्तित्व में अथवा उनके धर्मों में अश्रद्धा होती है। यह अग्रीत मिथ्या कहलाता है। एक तो जन्म से ही हो रहा है और एक किसी के उपदेश से हो रहा है। संसार में शरीरधारी प्राणियों के लिए मिथ्या से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। मिथ्या ही सबसे बड़ा सबसे अधिक जीव के अकल्याण का घातक है। कहा कि व्यक्ति अगर इस काल में कोई मर भी जाए तो एक ही भाव तो खराब होगा, अगर मर गया तो एक भाव खराब होगा, लेकिन अगर मिथ्या को जला गया तो जाने कितने भाव संसार में भटकेगा। सबसे बड़ा पाप जिनागम में पाप महापाप कहा गया है। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक एक अनुपरीक्षा नाम का ग्रंथ है, उसमें मिथ्या दृष्टि का लक्षण बताया है और कहा है दोष सहीयम्पि देवम जीवेताय सततं धम्मं गंता सत्यं च गुरु जो मंडली सो बुद्धिठी। क्या कहा? जो दोष सहित देव जीव हिंसा सहित धर्म और परिग्रह में फंसे हुए गुरु को मानता है। पहला दोष सहित देव, दूसरा जीव हिंसा आदि युक्त धर्म और तीसरा परिग्रह में फंसे हुए गुरु को मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कार्तिक अनुपरीक्षा ग्रंथ में दिया है। इस प्रकार ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण बताया है। 18 प्रकार के दोषों से युक्त ऐसे देवों की आराधना करना जो स्वयं जन्ममरण कर रहे हैं, संसार में दुखों को भोग रहे हैं, रो रहे हैं, वो क्या भगवान बनेंगे? जो स्वयं भोग रहा है वो क्या दूसरों के आंसुओं को दूर करेगा? जो स्वयं जन्म के दुख भोग रहा है, मरण के दुख भोग रहा है, वो किसी के जन्म मरण को कैसे दूर कर पाएगा? 18 दोषों से रहित है, वही सच्चा देव कहलाता है और उन्हीं देवों की आराधना करना चाहिए। जीव हिंसा को धर्म मानना, जीवों की बलि चढ़ाना, बोले ये बलि चढ़ाओगे तो ये फल मिलेगा। जब मैं नेपाल गया था काठमांडू, तो वहां पर मैंने देखा कि वहां लोग पूजा करते हैं दशहरा के दिन, और दशहरा के दिन वाहन की पूजा होती है, वाहन की पूजा, और ऐसी होती है जिसके घर में जो वाहन है उस हिसाब से बताते बलि चढ़ाते हैं, घर के बाहर ही चढ़ा देते हैं। दशहरा के दिन बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, जहां भी को रक्ति रक्त होता है। अगर किसी की साइकिल स्कूटर है तो उसके यहाँ मुर्गी की बलि चढ़नी है। अगर जिसके यहाँ कार है तो उसके यहाँ बकरे की बलि चढ़नी है। जिसके यहाँ बड़ा वाहन है, ट्रक मोटर कार है, तो उसके लिए वो भैंसा की बलि चढ़नी है। ऐसे वहां पर बलि चढ़ाकर पूजा होते हैं। तो उसको बलि चढ़ाकर जीवों को मारकर हिंसा करके धर्म मानना एक काम का कुछ है। ऐसा क्षेत्र है, वो क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है कि वहां पर सब रहने वाले भी ऐसे हो जाते हैं। वहां मारवाड़ी जैन है, सब राजस्थानी जैन रहते हैं, जितने भी परिवार मिले वहां जैन के, तो सब ऐसे ही है। मंदिर अपना एक ही मंदिर है और उसी में कंबाइंड है। ऊपर श्वेतांबर मंदिर है, नीचे दिगंबर मंदिर है। एक ही मंदिर में दोनों भगवान के अपने हैं, जिसके जो हो आप दर्शन करो जाओ, ऐसी मान्यता वहां पर है। तो वहां पर और भी परिपाटी प्रचलन परंपरा है। जब जहां जाते हैं तो देखकर आते हैं कि वो देखने की क्या क्या स्थिति, कैसे ऐसी स्थिति होती है। लोग ऐसे विचार में बसते हैं। बताते हैं वहां पर एक कुंवारी कन्या, कुंवारी देवी का मंदिर है, उस मंदिर का नाम है कुंवारी देवी का मंदिर। तो कुंवारी देवी का मंदिर, तो मैं भी देखा तो कुंवारी देवी का मंदिर कैसा होता है, देखो तो कैसे होता है। तो वहां पता किया, जानकारी दी कि ऐसे कैसे क्या होता है इसमें। तो कुंवारी देवी 8 साल की लड़की होती है और 8 साल की लड़की की परीक्षा होती है पहले, जो मैंने जानकारी वहां पर प्राप्त की कि उसकी परीक्षा होती है और पूरे नेपाल में जितनी भी 8 साल की लड़कियां होती हैं उनकी खूबियां देखी जाती हैं। बहुत सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, साथ साथ उसकी 3 परीक्षा ली जाएंगी। बोली पहली परीक्षा
अलग अलग कमरों में उनको बंद किया जाएगा 24 घंटे के लिए। अगर वो निर्भीक होगा नहीं तो वो पहले प्रक्रिया में पास हो गई, पहले प्रयोग में पास, पहला टेस्ट उनका हो गया। मान लो पूरे नेपाल में 100 लड़कियां ऐसी निकली जो सुंदर थी, योग्य थी और अच्छी थी, जिन्होंने उसमें टेस्ट में हिस्सा लिया। उसमें से आधे से ज्यादा तो पहले राउंड में ही बाहर हो जाती है। फिर दूसरा राउंड होता है, उन्हें जंगल में छोड़ा जाता है, जंगल में अकेले छोड़ दिया जाता है अलग अलग जगह पर। जो डर जाती है उसको राउंड से हटा दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जो निर्भीक रहती है वो उसको तीसरे राउंड में सिलेक्ट होता है और तीसरे राउंड में सिलेक्शन होके फिर हो सके जाते, मान लो 2-3 बची रही, 2-4 बची रही 100 में से, उनके सामने 100 भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। और उन भैंसों की बलि चढ़ाने समय अगर जो लड़की ऐसी खड़ी देखती रही, अलग की ना जगताई, उसको देवी घोषित कर दिया जाता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो देवी बन जाती है और वो देवी 4 साल के लिए होती है, बस केवल 4 साल के लिए देवी होती है। 4 साल तक उसकी पूजा की जाएगी, जितने भी लोग उसकी नमस्कार करेंगे, चरणों में झुकेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, सब देवी के रूप में मानेंगे, उसको देवी है, उनकी देवी है और पूजा करी जाएगी 4 साल बस। जैसे ही 12 साल की होगी तो पुनः टेस्ट होगा, फिर दूसरी देवी आएगी, फिर दूसरी देवी को रखा जाएगा और वो मंदिर में भी 4 साल तक मंदिर रहेगी, परिवार से अलग रहेगी 4 साल तक। और पूरे श्रृंगार के साथ पूरा श्रृंगार किया जाता है उसका, पूरे गहने मैंने सब डाले जाते हैं उसके ऊपर। और मूर्ति सी बन के आती है, वो झरोके में आती है और 2 मिनट के लिए झरोका में लोगों को दर्शन देकर घर चली जाती है, फिर आती है घर चली जाती है। उसका काम ये होता है 4 साल तक। और फिर जब 12 साल हो जाते हैं, जब उसका मासिक धर्म शुरू होता है, वो देवी खत्म, वो देवी नहीं रही। अब 4 साल तक वो पूजा हुई, उसके बाद फिर कोई देवी नहीं रही। तो ऐसे ऐसे विचार की बातें पूरे संसार में बड़ी भरी पड़ी हैं। हम जब संसार घूमो तो पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस विचार में बस रहे हैं, किसको धर्म मान रहे हैं, क्या ये धर्म कहलाने के लायक है भी कि नहीं। आप देखो क्या क्या आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक गांव है, वहां पर एक मंदिर का नाम सुनोगे, मंदिर का नाम क्या है? कुतिया महारानी। क्या नाम है? कुतिया महारानी। गूगल में सर्च करो, यूट्यूब पे पता चल जाएगा, यूट्यूब पे आपको मंदिर का नाम मिलेगा, कुतिया महारानी का मंदिर। उसमें कुतिया की एक मूर्ति बनाई गई है और मूर्ति की पूजा होती है। मिथ्यात्व की बात करो, मिथ्यात्व क्या क्या, मिथ्यात्व कहां मिथ्यात्व है, पहला प्रॉपर उसका मंदिर बनाया है। लो सोनू पे सर्च कर लिया, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और एक मंदिर है, कुतिया की मूर्ति है, उसकी पूजा होती है, उसकी हिस्ट्री बनाई गई है, उसको देवी के रूप में कैसे माना जाता है। चूहों का मंदिर है, चूहों की पूजा होती है, चूहों की पूजा, काठ की पूजा। देखो करंट वाला कहां का कौन कौन सी चीजें होती हैं जहां पर हम भगवान मान के जिनको पूज रहे हैं। नाग को देवता बना दिया, गाय को माता बना दिया, ऐसे ही ना। हाथी को छूते हैं, कोई हाथी के पैर छूते हैं, हाथी के सूंड के दर्शन करते हैं, बोले गणपति बप्पा आ गए। सब मिथ्यात्व के रूप में संसार में प्रचुरता भरी पड़ी है और लोग ऐसे ऐसे मिथ्यात्व तक फंसते हैं कि और बस केवल चमत्कार दिखाकर, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, और चमत्कार दिखाकर पूजा करते हैं और मिथ्यात्व तक फंसते चले जाते हैं। यथार्थ का बोध ही नहीं है, यथार्थ का ज्ञान ही नहीं, हम कर क्या रहे, किसको जान रहे, किसको पूज रहे, किसकी पूजा कर रहे हैं। क्या हम पूजने योग्य है कि नहीं, उसकी पूजा करना चाहिए कि नहीं। एक तरह नदी का जीव, उसकी पूजा कर रहे हैं, एक इंद्रिय की तो पूजा कर रहे हैं। वनस्पति का जीव, 5 स्थावरों में एक स्थावर वनस्पति का है, उस वनस्पति का पूजा हो रही है। घर के आंगन में एक वृक्ष लगा दिया जिसका नाम है तुलसी। लगाओ परिक्रमा, अगरबत्ती लगाओ, दीपक जलाओ, दीपक से आरती उतारो, किसकी? तो एक इंद्रिय जीव की पूजा हो रही है। बरगद के पेड़ की हो रही है, बड़ के पेड़ की हो रही है, पीपल के पेड़ की हो रही है, पूजा हो रही है। फिर सती का जीव भगवान बन गया। आप पंचेंद्रिय जीव बन के भगवान नहीं बन पाए, वो एक इंद्रिय भगवान बन गया। सब मिथ्यात्व के अंतर्गत आ रहा है।
विचार धर्म, ऐसे धर्म को धर्म मानना जहां पर हिंसा ही सब कुछ बताई जा रही है, हिंसा करना ही धर्म माना जा रहा है, ऐसे धर्म को धर्म मानना ये मिथ्यात्व है। और परिग्रहकारी गुरु को गुरु मानना जो आनंद साधन में लीन है, जिनने अपने बहुत बड़े बड़े दृष्टि खोल रखी है, बहुत बड़े बड़े चित्र बना रखी है, और जो बहुत बड़े आलिशान राजमहलों में रहते हैं, जिनमें सामान श्रावक नहीं रहता, ऐसी जगह पर रहने वाले परिग्रहधारी साधु उनको गुरु मानता है, और घोर मिथ्या दर्दी है। ऐसे गुरुओं के लिए कहा गया है कि जो पत्थर की नाव में खुद बैठा है और दूसरों को बिठाने की कोशिश कर रहा है, भैया पत्थर की नाव स्वयं डूबेगी और जो उस पर सवार होगा वो भी नियम से डूबेगा। जो संसार सागर के दलदल में खुद फंसा हुआ है और दूसरों को हाथ देके बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ, संसार के दलदल में खुद बुलाकर उनको भी दलदल में अंदर फंसा रहा है, निकालेगा नहीं। वो क्या दूसरों को निकालेगा? जो स्वयं फंसा हुआ है वो दूसरों को दलदल से कैसे निकालेगा? इसलिए सोच समझ कर सरकार करना। जो सच्चे वितरागी 18 प्रकार के दोषों से रहित है, सच्चा देव है, और जो दया से विशुद्ध है, वो धर्म है, और जो समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित है, वो गुरु कहलाता है। उसे ही गुरु मानना चाहिए, ऐसा जनार्दन का उपदेश है। इस समय जिस समय हम रह रहे हैं इस पंचम काल में, भरत क्षेत्र के समदर्शी श्रावक और समदर्शी मुनि दोनों ही दुर्लभ है। मुनि से मतलब मुनियों के लमत लगाना, क्योंकि बाकी की तो गिनती नहीं है, आरिका चलेगा उनकी तो गिनती नहीं है। मुनि की प्रधानता इसलिए दी गई क्योंकि वो परमेश की पद पर है, इसलिए उसकी प्रधानता दी गई। जब मुनि नहीं है तो एलक चुल्लक आरिका कहां से होंगे? वो कहां से होंगे? इसलिए मुनि की उपमा दी गई है कि संपदर्शी श्रावक और संपदर्शी मुनि इस पंचम काल में दोनों ही दुर्लभ हैं। फिर भी आपको यथा रूप जो दिख रहा है, अगर दिगंबर वेश दिख रहा है इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा मत देखो, आप तो इतना देख लो कि दिगंबर वेश है, पीछे का बटन साफ है, खड़े होकर देखते हैं, वहां करते हैं, इस लॉन्च करते हैं, पद विहार करते हैं, नमोस्तु मुनिराज। बाकी हो जाए उनका काम, वो जो कर रहा है उनका काम, वो सामाजिक कर रहा है, प्रतिबंध कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनकी टेंशन हो जाना। उन्होंने जो पद लिया है उस पद के अनुसार उन्हें क्रिया करना है, और नहीं करेंगे तो उन्हें दोष लगेगा। हमने तो उनका स्वरूप देखा और सरकार से अपने हाथ जोड़ लिए। हमारी सरकार मजबूत है, हमारी सरकार हमने तो दिगंबर मुनिराज को नमस्कार किया है, यथार्थ रूप देखकर ही नमस्कार किया है। अब वो कैसा है वो तो हो सकता है भाई, असली नोट में नकली नोट भी आ जाते हैं। असली नोट में भाई ये गड्डी है, पूरी 100 नोटों की गड्डी है, उस गड्डी को आपने तो असली में लिया था, असली में लिया था, बैंक वाले ने असली में दिया था, आपने भी असली में लिया था, और काउंट करके लिए थे पूरे, और उसमें एक दो नोट नकली निकल आया, क्या कर सकते हैं? निकल आया। तो एक दो नोट के चक्कर में क्या 98 नोटों को भी खराब मानोगे? नहीं, वो एक दो नोट अगर खराब निकल आए तो उनको क्या करेंगे? उनको अलग कर दिया जाएगा, बाकी 98 तो सही है ना? ऐसी तो है। एक साधु को हमें नजर आती है, पूरे साधु समाज को खराब कर देते, बोले साधु समाज खराब है, साधु खराब है, पंचम काल में साधु नहीं होते, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। तो यदि बताया दुर्लभ है, निषेध नहीं बताया, ये नहीं कहा गया कि होती नहीं है। आगम में बढ़ने थे कि समय दृष्टि दुर्लभ है, लेकिन रहे थे ऐसा नहीं। जब पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि होंगे, ये सब दिए, जब अंत तक होंगे तो क्या शुरू में नहीं होंगे, बीच में नहीं होंगे? शुरू में भी होंगे, बीच में भी होंगे, जब अंत तक होंगे। जिस संसार जिसे संसार शरीर भोगों से वैराग नहीं हुआ है और देखा कि संयम धारण कर लिया, उसने किया तो हमने कर लिया, देखा कि संयम धारण कर लिया, और फिर भाव रहित संयम का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, सामायिक स्वाध्याय प्रतिगुण आदि क्रियाओं को नहीं करते, मनमानी निद्रा लेते हैं, व्यर्थ का आडंबर जोड़ते हैं, परिग्रह से युक्त होते हैं, शीतला
तो पुष्पडाल को देखा तो पुष्पडाल को भी मन में लगा कि मैं चलो छोड़कर आऊं मित्र को। छोड़ने के लिए आए तो रास्ते में उन्होंने उपदेश दिया और वहां पर उपदेश दिया तो वैराग हो गया। तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली मित्र के राग में दीक्षा धारण कर ली। परंतु उन्हें अपनी कानी स्त्री से बड़ा प्रेम था। कानी स्त्री थी, दोनों में एक काम थी, फिर भी मोह बहुत था। 12 वर्ष तक उन्हें मोह सताता रहा। बार-बार साधना करते थे लेकिन याद आती थी अपनी स्त्री की, तो मुझे मिलना है और बार-बार मौका ढूंढते थे कि कब मैं जाऊं, कब मैं उनसे मिल के आऊं। ऐसा एक बार बारिशन को आवाज तो हो गया था, बोलने का एक दिन चलो, एक दिन वो निकल ही गए। बोले आज तो नहीं जा रहा, तो जाना है। 12 वर्ष तक ऐसे चलता रहा। 12 वर्ष बाद उन्हें लगा तो जाना ही है मुझे, और निकल गए। और जब वो निकले तो रास्ते में फिर बारिशन मिल गए। बारिशन तो भागते थे। उन्हें कहा क्या हुआ, कहां जा रहे हो, बताया ऐसे थी और मुझे, मैं नहीं कहां जा रहा, मुझे तो जाना है। अच्छा कोई बात, चलते हैं, मैं भी चलता हूं, ठीक है। तो पहले बारिशन ने अपने घर पर महल में खबर करवाई। बारिशन तो रानी चीलना के पुत्र थे, तो वहां खबर करवाई कि बोले हमारे महल में और हमारी जो पुरानी पूर्व स्त्रियां थी उनको सबको स्वीकार करके खड़ा कर दो। स्वीकार करके तो रानी चीलना के मन में विचार आया कहीं मेरा पुत्र अपने मार्ग से च्युत तो नहीं हो गया, दिख तो नहीं गया। डर हुआ, फिर भी कोई बात नहीं। रानी चीलना ने परीक्षा ली। रानी चीलना परीक्षा करने में नंबर 1। पूरी 32 रानियां थी बारिशन की, तो 32 रानियां उनको श्रृंगार करके बिल्कुल राजकुमारियां थी वो तो श्रृंगार करके और खड़ा कर दिया और 2 सिंहासन लगाए, एक कांच का सिंहासन और एक सोने का सिंहासन। जैसे ही मां के लिए दोनों मुनिराज आ रहे थे, बारिशन को सदा रानी चीलना ने स्वागत किया और स्वागत करने हे स्वामी 50 ग्रहण कीजिए। इतना कहा बस बारिशन जाके अपने कांच के सिंहासन पर बैठ गए और पुष्पडाल सोने के सिंहासन बोले हाँ आपका सोने के सिंहासन बैठेंगे। सोने के सिंहासन जाके बैठ गए। बस रानी चीलना का मन हल्का हो गया। रानी चीलना ने कहा मेरा बेटा तो ठीक है, इतना कहा। फिर बारिशन ने पुष्पडाल से कहा अरे पुष्पडाल देखो ये हमारे पूर्व की रानी है, 32 रानियां हैं। पुष्पडाल की आंखें खुली रह गई। ओहो इतनी सुंदर रानियों को छोड़कर मित्र ने दीक्षा ली और वो अपने कल्याण के मार्ग में लगे और मैं अपनी कानी स्त्री को 12 साल से याद कर रहा हूं। इतना मन में विचार आया। बस बादशाह ने कहा चल पुष्पडाल अब तुम्हारे घर चलते हैं। हमारे घर हो गए, अब चल तुम्हारे घर चलते हैं। पुष्पडाल कहते नहीं अब मुझे किसी घर नहीं जाना, अब तो मैं जंगल में जाके साधना करूंगा। और पुनः जंगल के लिए दोनों मुनिराज लौट जाते हैं। ये होता है स्थितिकरण। कोई धर्म के मार्ग से वह टिक रहा है तो उसको धर्म के मार्ग में पुनः लगा देना, एक कहलाता है स्थितिकरण। बारिशन ने ऐसा ही किया और पुष्पडाल को धर्म के मार्ग में लगाकर पुनः वैराग के मार्ग में प्रशस्त करके जंगल की ओर ले गए। मोक्ष पावन में आचार्य बुद्ध स्वामी ने मिथ्या दृष्टि मुनि का स्वरूप बताया है। क्या है मिथ्या दृष्टि मुनि? जो गुण परदबरो मिथ्या दृष्टि अवेसो साधु मिथ्यत प्रणत गुण बज्जति दुष्ट कम्मेहिं। परद्रव्य रख साधु मिथ्या दृष्टि है। परद्रव्य को आसक्त है, लेने में आसक्त है और मिथ्या रूप परिणता हुआ दुष्ट अष्टकर्मों को बांधता है ऐसा साधु जो आत्म ध्यान से विमुख होता है और शरीर आदि पर्यायों में परिणमन करता है, शरीर आदि के प्रति आसक्त होता है, आत्म ध्यान से दूर होता है, पर द्रव्यों में खोया रहता है, ऐसा मुनि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इस प्रकार आचार्य बुद्ध स्वामी ने दोनों की दुर्लभता बताई परंतु उसका अभाव नहीं बताया। वर्तमान में सर्वदर्शी मुनि भी है और श्रावक भी है। इस पंचम काल में केवल ज्ञान का अभाव होने से, मनोप्रय ज्ञान का अभाव होने से, अति ज्ञान का अभाव होने से हम नहीं जान सकते कि कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है। ये तो अपने अपने भावों का विषय है।
ऊपर मिथ्यात्व का दोष थोपकर अज्ञानता का परिचय नहीं देना चाहिए कि ये मिथ्या दृष्टि है। तुम कैसे कर मिथ्या दृष्टि, तुम्हें कैसे पता मिथ्या दृष्टि है? जो ऐसा कहता है वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वो जनानों की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है। सबसे पहला जो दूसरों को दोष आरोपण कर रहा है, ये सब केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञानी जाने कि कौन समय दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए हर प्राणी को अपने अपने सम्यक की रक्षा स्वयं करना चाहिए। और जो श्रावक कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते, ये तो सब मिथ्या दृष्टि है, हंस नहीं है, ये तो पगला है, इनको नमस्कार नहीं करना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए, इस प्रकार जो भी साधु यदवा तदवा कुछ भी बोलते हैं वह निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि ही है। जो जिन पूजा गुरु सेवा संयम आदि का पालन करते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि हैं, इस प्रकार जो बोलते हैं। परंतु बोलने वालों को मैं कहना चाहूंगा, आप श्रावक हैं कि सर्वक हैं? जो ऐसा कहते हैं वो श्रावक है कि सर्वक है? तो श्रावक ही, सर्वक तो नहीं है। तो जो अनादिकाल चेष्टा करते हैं वे मिथ्यात्व के पाप से युक्त होते हैं, मिथ्यात्व के पंख में फंस जाते हैं। वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, दूसरों पर ऐसा कहते हैं। वो श्रावक जन आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं को आधार बना करके मनमाना अर्थ करते हैं, मनचाही बात करते हैं, मनमाना बोलते हैं, धर्म के मार्ग में मिथ्यात्व का जहर बोलते हैं। ऐसे श्रावक मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं और संसार में परिभ्रमण करते, संसार के दुखों को भोगते हैं। जबकि जिनागम का वचन है कि पंचम काल के अंत तक अवलिनी मुनिराज होंगे, उनको आचार्य ने जगह लिखा कि जो तुल दोष मात्र परिग्रह रखता है वो निरोध की यात्रा करेगा। ऐसा उन्होंने कहा। किस अपेक्षा कहा, इसलिए कहा, ये तो जाना नहीं, बस उसी गाथा को पकड़ के इनकी बात सही है, इनकी बात वो है, ये परिग्रही है, वो परिग्रही है, निश्चित नरक निरोध जाएंगे। तो ऐसा उस तरह वो ज्यादा ज्ञानी हो जाते ना, वो करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि संयम दान करने वाला नरक जा ही नहीं सकता, त्रेष गति में जा ही नहीं सकता, मनुष्य गति में जा ही नहीं सकता। सिद्धांत तो ये कहता है जिसने संयम को धारण कर लिया है वो जीव नरक, त्रेष और मनुष्य गति का बंध नहीं करता। देख प्रयाग में जाएगा, अब देख प्रयाग में जाएगा तो देख में चार प्रकार के देव हैं। अब वो वैमानिक देव ना बल्कि भवनवासी व्यक्ति बन जाए वो बात अलग है, लेकिन जाएगा कहां? देव गति में जाएगा। और तो अपक्ष भी होगा और मुनि बन गया तो भी कहां जाएगा? देव प्रयाग में जाएगा, नरक निरोध की यात्रा नहीं करेगा। वो डर की अपेक्षा बताया गया वहां, डराने के लिए कि डरो और कोई परिग्रह को नहीं रखो, कोई परिग्रह में आसक्त मत रखो, मूर्छा मत रखो, भगवत मत रखो। वो कहने का तरीका अलग है। जैसे मां से बच्चे को डराती ना, चुप बाबा आ जाएगा, झोली वाला बाबा आके पकड़ के ले जाएगा। तो क्या झोली वाला भी बाबा आता है क्या तो पकड़ के ले जाएगा? नहीं आता। लेकिन मां बच्चे को डराती है, बच्चा भी डर जाता है कि तो हाँ नहीं करना ऐसा, वो भी डर जाता है। ऐसे तो खुद को नाचार मां है और जो आपके साथ में वो बच्चे हैं तो मां बच्चे को डरा रही है गलत काम मत करो, अगर परिग्रह जोड़ोगे तो नरक निरोध जाओगे। तो उसको कुछ लोगों ने यथार्थ मान के और साधु की प्रति आसक्ता पैदा कर दी और लोगों को भी आसक्ता पैदा कर दी। अरे गांव में जाना कितना परिग्रह जोड़ के रखा है हमने, परिग्रही साधु हैं, उनके नाम नमस्कार थोड़ी करा जाता। अपने भी तो सोचो तुम क्या हो। पंचम काल के अंत में वीरांगस नाम के सच्चे भावी मुनि होंगे और समाधि ग्रहण करके पहले स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनि आय का श्रावसराय का चतुर्वेद संघ पंचम काल के अंत तक होगा और वो सभी समय दृष्टि ही होंगे, समाधि पूर्वक मरण करके पहले स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। ऐसा जिनागम का वचन है। उसे जान करके लोगों को सम्यक श्रद्धा करना चाहिए, जिससे हम सम्यक को प्राप्त करके सद्गति को प्राप्त कर सकें, अपने सम्यक की रक्षा कर सकें। ऐसी भावना बनाना चाहिए। आगे निर्मल शुद्ध सम्यक कैसा है उसकी व्याख्या कर करेंगे। खासकर इतना जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। क्या वाणी दो वाणी में तक तो सदा भी तो एक वाणी का जो तेरे सकना वे सो पावे सो
देव जवरिहंतो सेवा जन दयालम पाल सदा यही मोक्ष पवन धर्म कर सत्सासु धर्म कर निर्वाह धर्म कर साके बिना नरक में समान